नमस्कार दोस्तों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गया हूं। ब्राह्मणों के क्या कार्य थे राजतंत्र में, जब राजा हुआ करते थे, और लोकतंत्र में। तो राजतंत्र में देखिए, राजा कोई भी हो लेकिन मंत्री ब्राह्मण ही होता था। इफेक्ट है, मंत्रिमंडल ब्राह्मण को ही मिलता था, ब्राह्मण ही संभालते थे। अब ऐसे में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को नियुक्त किया जाता था, हर क्षेत्र में नियुक्त किया जाता था, और उनका काम था हर घर जा करके, घर पे जा करके, रोड पे सुबह शाम हर घर जाते थे और वो भीख मांगते थे। भिक्षाम देही करके उनका काम होता था। तो उनका काम सुबह शाम था। तो भीख मांगने, भिक्षा मिलती थी, के पास था वो देता था, इसके पास है ही नहीं वो देगा कहाँ से? भाई मैंने आपसे कुछ मांगा कि भैया 2 रुपया दे दो, तो आपके पास 2 रुपये या 10 रुपये रहेंगे तब ना 2 रुपये देंगे। लेकिन पता चला आपके यहाँ तो 1 रुपये भी नहीं है, तो आप हमको 2 रुपये कहाँ से देंगे? तो ऐसे में कुछ लोग ब्राह्मण को दुत्कार के भगा देते थे, कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। लेकिन ब्राह्मण किसी की बात का बुरा नहीं मानता था, ये सुबह शाम भीख मांगता था। इसका ड्यूटी था कि देखना कि किस घर में आग लगी है, माने खाना बना है, धुआं उठ रहा है। ये परिवार में चूंकि पहले बहुत गरीबी थी, अनाज उतना नहीं होता था, खेती के साधन उतने उपलब्ध नहीं थे, बैलों को पालना पड़ता था, साल साल भर पालिए तो 2 दिन खेती करते थे, और बीमारी के उतने साधन भी नहीं थे। तो ये सब दिक्कतें आती थी, पहले बहुत दिक्कत थी। तो वो सुबह शाम घूम घूम के भीख मांगता था, और जिसके घर में खाना नहीं बना है या बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, तो उनकी इज्जत बची रहे तो झोली से उठा के चुपके से उनके घर में देता था। ये ब्राह्मण का कार्य था, ये राजाओं द्वारा किया जाता था, युक्त किया जाता था। वो क्षेत्र में घूम घूम के मांगते थे और चोरी से उठा के देते थे, ताकि भाई जिंदा रहो, आप भी खाते पीते रहो। तो उसका ये ड्यूटी हुआ करता था। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण भीख मांग करके अपने घर ले जाता था, ऐसा नहीं था। तो ये था, और आरोप लगते थे कि ब्राह्मण नहीं पढ़ाता था, ऐसा नहीं था। ब्राह्मण बुलाते थे पढ़ने के लिए, कोई आता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले कोई रोजगार आरक्षण नहीं था, और दूसरे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था। तो लोग आरोप लगाते थे कि भाई पढ़ के क्या करेगा, सर जाएगा तो स्कूल में पढ़ के क्या करेगा? ये जब पहला पोस्ट ऑफिस खुला हमारे देश में 1834 या इसी 32 खुला था सर, तो तब लोगों में पढ़ने की कीमत समझी और तब पढ़ना शुरू किए। ये तो जब देश आज़ाद हुआ, बड़े पैमाने पर रोजगार आने लगे, तो लोग रोजगार के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते। आज आरक्षण समाप्त कर दे, रोजगार समाप्त कर दें, लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजना बंद कर देंगे। लेकिन ब्राह्मण तब भी पढ़ता था जब कोई रोजगार नहीं था, और ब्राह्मण आज भी पढ़ता है। तो वो ऐसा नहीं था। तो ये जो ब्राह्मणों पे आरोप लगते कि हमको नहीं पढ़ाया जाता था, ऐसा नहीं है, कोई जाता ही नहीं था पढ़ने। बोलने पे ही पहला पोस्ट ऑफिस खुलने के बाद तो लोग भेजते थे कि अरे चला जाएगा तो पढ़ लिख लेगा, थोड़ा सा तो कम से कम चिट्ठी पत्री तो पढ़ लेगा, तो भेजना शुरू किए। अब ये राजतंत्र की बात मैं लेकर के आता हूं, लोकतंत्र, आज के समय में ब्राह्मणों के कार्य। देखिए, लोकतंत्र में आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल शादी विवाह में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे ऐसे पैसे खर्चे। हिंदुओं की शादी में नहीं, केवल हिंदुओं की शादी में 20-20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। एक शादी में कितना खर्चा हो जाता है ये तो कम बता रहे हैं, 20-20 लाख रुपए खर्च होते हैं, और ब्राह्मण को कितना मिलता है? 2000। बाकी 19,98,000 ये कहाँ गया? ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट को।
ये टोटल पैसा इतना डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट को, और मार्केट में ऐसी एक दुकान बताएं जहां पे पैसा नहीं जाता, एक दुकान बताएं। पान हो, फूल हो, माला हो, माने उसके बाद दूध, दही, लस्सी, मिठाई, साइकिल, उसके बाद कार, बाइक, मोटरसाइकिल, माने जितनी, कपड़ा, सोना, चांदी, ऐसी हमने एक भी दुकान नहीं छोड़ी जहां पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना हो। हाँ, कुछ शिकायत थी ठेके वालों की, ठेके वालों की कि सर हम लोग का तो नहीं उतना चल पा रहा। हमने उनकी भी शिकायत दूर कर दी। अब ठेके वाले भी नहीं कहेंगे कि नहीं शादी विवाह में हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब 19,98,000 मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में। अब ऐसी कितनी शादियां होती हैं जानते हैं? ऐसी एक दो शादी नहीं, हजारों शादियां होती हैं। 1,000 शादी हुई और कम से कम आप जोड़िए कि एक मार्केट में कितने पैसे गए। तो ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है, जब एक एक मार्केट में जाता है 50 करोड़ 60 करोड़, तब जाकर के सबके खर्चे चलते हैं। ब्राह्मण चाहे तो 5,000 में, मात्र 5,000 में मंदिर में शादी करा देगा। मंदिर में 20 लाख रुपए नहीं लगेंगे, 5,000 लगेंगे, मंदिर में शादी करा देगा। मंदिर में जैसे मौलाना मस्जिद में कराते हैं ना, कबूल है कबूल है कबूल है, ब्राह्मण भी कराएगा ना। तो पूरी मार्केट की 60% अर्थव्यवस्था, 60% अर्थव्यवस्था डाउन, द्विफाल हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण ऐसा कभी नहीं करता। पूरे मार्केट की अर्थव्यवस्था 60% डाउनफॉल हो जाएगी। आप तो मौलाना से सुने होंगे कि भाई हिंदुओं की दुकान से न खरीदें। किसी ब्राह्मण को सुने हैं कि भाई मुस्लिम की दुकान से न खरीदें? हम तो ये शब्द भी नहीं बोलते। तो आप सोच लें कि क्या अब हम एक, देखिए मुस्लिम धर्म में एक शादी होती है तो कितना खर्चा आता है? अरे 2 ठो पर्दा, 1 ठो भैंसा, और क्या है, कुछ मसाला तेल हो गया, शादी कंप्लीट। हमें लगता है कि एक शादी करने में 20 से 25 हजार रुपये में सब हो जाता है। 20 से 25 हजार में एक शादी हो जाती है इस्लाम धर्म में। क्या ब्राह्मण 5,000 में 10,000 में नहीं करा देगा? मंदिर में ले जाकर के शादी में नहीं फेरे लगा देगा? 5,000 में शादी एक कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग इतने बड़े बड़े मैरिज लान बनाए हैं, वो मैरिज लान किस काम में आएगा? तो ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मणों पे आरोप लगाते हैं कि हमारा ब्राह्मण ख्याल नहीं रखते, हमारा ख्याल नहीं रखते, ब्राह्मण सबका ख्याल रखता है। सर्वे भंतु सुखिनः सर्वे भंतु निरामया। तो सबका, ब्राह्मण सबके हित चाहता है, सबका सुख, सब सुखी रहे, सबको रोजी रोटी मिले, सबका पेट चले। तो ब्राह्मणों पे जो आरोप लगाए जाते हैं कि ये नहीं होता, मैं आज की बात बता रहा हूँ, राजतंत्र की छोड़ो, लोकतंत्र की बात बता रहा हूँ। ये इतने बड़े पैमाने पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ब्राह्मण ने किसका अनहित किया? ब्राह्मण ने किसको लूट लिया? तो ब्राह्मणों पर आरोप लगते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलूंगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। What you can do.